के क्लास में आप सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण श्याम दास आप सभी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करके आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछली जो कक्षा थी उसमें मेरी वाइफ सेव्य राधा ने बहुत ही सुंदर रूप से चैप्टर 1 कंक्लूड किया था। आप सबने चैप्टर 1 फिनिश किया था सेव्य राधा के साथ में। एंड लास्ट में जो चैप्टर 1 के 6 टेक्स्ट वर्सेस थे जो आपने लास्ट टाइम सेव्य राधा से समझे थे और चैप्टर 1 पूरा कंक्लूड हो गया था। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 के बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ भी करूंगा कि क्या है ये चैप्टर 2 एग्जैक्टली। ठीक है, तो आज की हम अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं अपने सीनियर वैष्णवास को एक छोटी सी प्रेयर के साथ ग्रेटफुल और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भी कुछ उनसे मैंने समझा है, सीखा है, उसको मैं एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका वापस से आज के भगवत गीता की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर जो समझा, कुरुक्षेत्र स्थल में सैन्य निरीक्षण उसको बोलते हैं पहले अध्याय को, उसका दूसरा नाम ये भी है अर्जुन विषाद योगा, लैमेंटेशन ऑफ अर्जुना। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे बोलते हैं गीता का सार, एसेंस ऑफ भगवत गीता। चैप्टर 2 गीता का सार, एसेंस ऑफ भगवत गीता। इनफैक्ट भगवत गीता के अंदर चैप्टर 2 सबसे लंबा अध्याय है। चैप्टर 2 इसके अंदर 72 वर्सेस हैं और चैप्टर 2 के अंदर फिलॉसफी, एक्चुअल भगवत गीता की फिलॉसफी शुरू हो जाती है जब भगवान कृष्ण 10वें वर्ष से अर्जुन को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं। तो अध्याय दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें मेन फिलॉसफी भगवान बताएंगे, यानी कि जिसके बारे में हम बोलते हैं सांख्य फिलॉसफी। अब सांख्य फिलॉसफी क्या हुई? सांख्य फिलॉसफी का मतलब होता है एनालिटिकल स्टडी बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, यानी आत्म तत्व और भौतिक पदार्थ, मैटर के बीच का जो डिफरेंस है, उसका जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, उसे हम सांख्य योग कहते हैं। तो भगवान अर्जुन को इस सांख्य फिलॉसफी के बारे में बहुत ही सुंदर रूप से सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी फिलॉसफी बताएंगे। और ये सांख्य फिलॉसफी 11th वर्ष से 30th वर्ष तक चैप्टर 2 के अंदर हमको जानने को मिलेगी, जहां भगवान मैटर और स्पिरिट के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बताएंगे अर्जुन को। और इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा। आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप अपना पेपर पेन लेके लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज मैं आपको इस भौतिक जगत के 24 मटीरियल एलिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि सांख्य फिलॉसफी इसके ऊपर बेस्ड है, जो आगे हम चैप्टर 2 के अंदर समझने वाले हैं। आने वाले अध्याय में जो 72 वर्सेस हैं उसके अंदर जो हम समझने वाले हैं, तो भौतिक जो जगत है, यानी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मटीरियल वर्ल्ड जो हमारे चारों ओर है, जो हम देखते हैं, ये 24 मटीरियल एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, 24 मटीरियल एलिमेंट्स। तो मैं चाहता हूं कि आप लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले ग्रॉस एलिमेंट्स हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये लिख लीजिए, पृथ्वी,
ओके, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। हम देखते हैं ना भौतिक जगत, हमारा शरीर भी ये पंच महाभूत से बना हुआ है। दीज 5 ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट से हमारी बॉडी निर्मित है। जो भी हम चीजें देखते हैं आसपास, वो सब इन 5 ग्रॉस एलिमेंट से निर्मित है। ये आपने लिख लिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। अब पृथ्वी को अगर परसीव करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे जब बारिश गिरती है, फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश गिरती है तो हमको जो एक बहुत सुंदर गंध आती है मिट्टी की, स्मेल, है ना? तो आप लिख लीजिए, पृथ्वी के सामने लिख लीजिए, अर्थ के सामने लिख लीजिए स्मेल, ऐसे लिख लीजिए स्मेल, लिख लिया। जल, अब जल के आगे क्या लिखेंगे? टेस्ट। ये सेंस ऑब्जेक्ट हुआ। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये सेंस ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि मैंने आपको बताया स्मेल सेंस ऑब्जेक्ट है। टेस्ट, वाटर, पानी को जब हम बहुत प्यास लगती है, जब हम पीते हैं तो एक अलग टेस्ट आता है जो हमको स्प्राइट पीने से भी नहीं आएगा। तो वो जो टेस्ट है, दैट टेस्ट। हाँ, तो जल के आगे लिखिए टेस्ट, पृथ्वी के आगे क्या लिखा आपने? स्मेल। ओके, फायर के आगे क्या लिखेंगे? फॉर्म। तो फॉर्म यानी कि फॉर्म, आकृति, फॉर्म। फायर के आगे लिखिए फॉर्म। ये सेंस ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, एयर को हम कैसे परसीव करते हैं? टच, स्पर्श। एयर के आगे लिख दीजिए स्पर्श। और आकाश यानी ईथर के अंदर क्या ट्रेवल करता है? आकाश में क्या ट्रेवल करता है? ध्वनि यानी साउंड। ओके, तो आपने लिख लिया। जैसे आपने लिखा पृथ्वी के आगे क्या लिखा? सेंस ऑब्जेक्ट, स्मेल। ठीक है, आपने वाटर के आगे क्या लिखा? सेंस ऑब्जेक्ट, टेस्ट। आपने फायर के आगे क्या लिखा? सेंस ऑब्जेक्ट, फॉर्म। आपने एयर के आगे क्या लिखा? सेंस ऑब्जेक्ट, स्पर्श यानी टच। और आकाश के आगे क्या लिखा? ध्वनि। ओके, ये सेंस ऑब्जेक्ट हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 10। तो देयर आर टोटल 24 मटेरियल एलिमेंट्स। 10 आपने लिख लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु लिख लिया। और पृथ्वी के लिए लिखा स्मेल, आकाश के लिए लिखा ध्वनि, वायु के लिए लिखा आपने टच, जल के लिए लिखा आपने टेस्ट, और फायर के लिए क्या लिखा? फॉर्म। ओके, अब भी आप लिखो 5 सेंसेस कौन से हैं जिनसे हम इन सेंस ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं। तो 5 सेंस कौन से हैं? तो सबसे पहले स्मेल के लिए क्या होगा? नोज। स्मेल के लिए क्या है हमारा? नोज, राइट? वो लिख लीजिए, स्मेल के आगे लिख लीजिए नोज। अब टेस्ट को कैसे करेंगे हम? किससे करते हैं? टंग से, जिह्वा, टेस्ट, टंग। ओके, फॉर्म कैसे देखते हैं? कौन सी इंद्रिय हमारी फॉर्म देखती है? आईज, आंखें, ये हम फॉर्म देखते हैं। स्पर्श को कैसे हम किससे हम फील करते हैं? टच यानी स्किन से, राइट? टच, स्किन जो है, इससे हम, इस इंद्री से हम स्पर्श को परसीव करते हैं। और ध्वनि कैसे सुनते हैं? कानों से। कानों, ये जो हमारी इंद्री है, ये ध्वनि, इससे हम परसीव करते हैं। तो अभी कितने हो गए? 15 हो गए ना आपके, 15 हो गए। इसके बाद हमारे 5 वर्किंग एलिमेंट्स हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो आप लिख सकते हैं हमारे हाथ हैं, पहला हमारे हाथ, पैर, एनस, जेनाइटल एंड माउथ, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो टोटल अब कितना हो गया? 20 हो गया। These are material elements. I am briefing you 24 material elements. तो 20 हो गया। अब आप लिखिए 3 सटल हैं। 3 सटल हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। माइंड, अवर ओन मन, हमारा मन। जब हमारी ग्रॉस बॉडी सो जाती है रात को, जब हमारी ग्रॉस बॉडी निष्क्रिय होती है, सपने जो हमें आते हैं, तो हमारा मन कार्य कर रहा होता है ना। तो माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये 3 सटल हैं।
तो टोटल अब कितने हो गए? 23। 24th जो एलिमेंट है उसके अंदर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के भौतिक जगत के 3 मोड्स आते हैं, यानी 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यानी कि इन द मोड ऑफ गुडनेस, इन द मोड ऑफ पैशन, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये तीनों मिला के एक एलिमेंट बनता है। ओके, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस का जो मोड है, जो गुण है, तीनों मिला के क्या बनते हैं? एक एलिमेंट बन गया। तो 24 मटीरियल एलिमेंट्स। अब आप समझे, आपने अगर लिख लिया है आपके सामने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको फिर याद नहीं रह पाएगा। तो मैंने आपको बताया 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। उसके लिए 5 सेंस सब्जेक्ट कौन से हैं? स्मेल है, टेस्ट है, टच है, फॉर्म है और साउंड है। ठीक है, ये अपने सेंस ऑब्जेक्ट हो गए। अब सेंसेस कौन से हैं? 5। नोज, टंग, ईयर, आईज, स्किन, 15 हो गए। नाउ 5 वर्किंग एलिमेंट्स, हैंड, लेग्स, एनस, जेनाइटल एंड माउथ। ये अब टोटल हो गया 20। देन माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, 23। ओके, 24th एलिमेंट के अंदर तीनों गुण आते हैं प्रकृति के, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स one element. But there are two. So this entire cosmic manifestation that we see is made up of these 24 material elements, only matter. So हम अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि मैं अर्थ हूं, या मैं फायर हूं, या मैं हैंड हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि मैं हैंड हूं, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं माउथ हूं, कि मैं ईयर हूं। आई कांट से। मैं नहीं बोल सकता कि मैं आंख हूं, मैं नहीं बोल सकता कि मैं एयर हूं, या अग्नि हूं, या जल हूं, है ना। तो ये 24 एलिमेंट जो हैं ये मैटर है। तो हम क्या हुए फिर? प्योर स्पिरिट, प्योर स्पिरिट। स्पिरिट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आगे भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भगवान बताएंगे। मैं आपको केवल ये थोड़ा सा अभी इसलिए लिखवाया आपको, ताकि आगे आने वाले क्लासेस में आपको आप रिलेट कर पाएंगे इसको। ओके, तो
अभी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, ओके, थैंक यू। सॉरी, वो बीच में कुछ नेटवर्क का एरर आ गया था, इसलिए हो गया। अभी ठीक है? इट्स फाइन नाउ? ओके, थैंक यू। सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज मेड अप ऑफ दिस 24 मटेरियल एलिमेंट्स। ये जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, तो इसके और स्पिरिट के बीच का जो एनालिटिकल स्टडी है, उसे हम सांख्य योग कहते हैं। जो अध्याय 2 यानी एसेंस ऑफ भगवत गीता इस चैप्टर में आएगा। ये काफी लंबा चैप्टर है, और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे भगवत गीता का प्लेटफॉर्म है, बेस है। बेस्ड ऑन सेकंड चैप्टर सारे चैप्टर्स बिल्ड ऑन होंगे आगे। तो आपको सेकंड चैप्टर से भगवान, इनफैक्ट इसके 10th वर्स से एक्चुअल भगवत गीता फिलॉसफी विल स्टार्ट। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टुडे विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, नाउ तो हम अध्याय दूसरा श्रीमद् भगवत गीता का और श्लोक संख्या पहला हम लेने जा रहे हैं। और पहले श्लोक से तीसरे श्लोक में हमें ये देखने को मिलेगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को थोड़ा चैस्टिसाइज करते हैं, थोड़ा डांटते हैं। ओके, सो हम शुरू करते हैं आज का अपना श्लोक संख्या पहला, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, गीता का सार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो संजय उवाच, यहां संजय कह रहे हैं, तम तथा कृपया विष्टम शुश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय जो कि धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, जो पूरा युद्ध का वृतांत बैठ के धृतराष्ट्र को उनके कक्ष में बता रहे हैं, वो ये बात धृतराष्ट्र से संबोधित करते हुए कहते हैं। तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं पहले, और फिर हम देखेंगे इसका ट्रांसलेशन। तो आप लोग प्लीज अपनी भगवत गीता को रेफर कीजिए। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल, अश्रुओं से पूर्ण, ईक्षणम नेत्र, विषिदंतम शोक युक्त, इदम यह, वाक्यम वचन, उवाच यानी कहा, मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो जब भी कभी भगवान कृष्ण का किसी वर्ष के अंदर नाम आता है अलग अलग, तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे हम भगवान कृष्ण का कभी नाम सुनते हैं माधव किसी श्लोक में, इसका मतलब होता है लक्ष्मी के पति। गोविंद यानी कि गोपीज, गाय और इंद्रियों को आनंद देने वाले। कभी आता है केशव, यानी जिन भगवान कृष्ण ने केशी नाम के असुर का वध किया था। तो यहां पर आ रहा है मधुसूदन, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था। तो संजय ये बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अश्रुपूरित नेत्रों के साथ करुणा से व्याप्त, यानी सॉफ्ट हार्टेड। करुणा मीन्स सॉफ्ट हार्टेड, क्योंकि अर्जुन एक धर्मपरायण भक्त हैं। तो उनके जो धर्म के पहले सिद्धांत हैं, यानी कि करुणा, आउट ऑफ कंपैशन, उन्होंने भगवान को ये कहा। तो भगवान उनको देखते हुए ये कहते हैं। और अर्जुन ने यहाँ पे जो मधुसूदन वर्ड का प्रयोग हुआ है, वो इसलिए कि अर्जुन इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, और वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने मधु नाम के राक्षस का वध किया था, उसी प्रकार से अर्जुन के अंदर जो कंफ्यूजन चल रहा है, उस दैत्य का भगवान निवारण करें। तो यहां पर हम पहले तात्पर्य देखते हैं, इसमें हमें बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। प्लीज रेफर टू दी पर्पट इन योर भगवत गीता। तात्पर्य को गौर करें। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, यानी भौतिक पदार्थ, मटीरियल जो भी चीजें हैं उसके प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सभी असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा यानी एटर्नल सोल के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। और इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है।
कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे थे कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो पहले इसमें हमने क्या पढ़ा शुरू में? भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, मटीरियल अटैचमेंट। क्योंकि जो भी हमारे साथ हम पदार्थ हम यूज देखते हैं भौतिक जगत में, भौतिक पदार्थ हो चाहे वो भौतिक बहुत ज्यादा हमारे संबंध हो, उनके प्रति अगर हमारी करुणा होती है तो व्यक्ति को उनसे दुख प्राप्त होता है। आप गौर कीजिएगा, अगर हमारा अटैचमेंट मटीरियल किसी भी वस्तु के साथ बहुत ज्यादा है तो वही वस्तु हमारे दुख का कारण भी बनती है। वही वस्तु, अगर हमारा अटैचमेंट किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा है, अगर हमारे संबंधों में रिलेशनशिप्स के अंदर हम देखते हैं हम बहुत ज्यादा अगर डीपली अटैच्ड हैं किसी के साथ भी, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ वो व्यक्ति हमारे दुख का कारण बनता है। कहीं ना कहीं या वो व्यक्ति चले गए या कोई बात हो जाती है इत्यादि। लेकिन भौतिक पदार्थ के साथ जब हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं तो वो अटैचमेंट से हमें मिजरी यानी दुख आता ही है, उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। और यहां पे दूसरी लाइन में क्या लिखा प्रभुपाद ने? शाश्वत आत्मा के प्रति अगर हमारी करुणा नहीं है, मतलब एटर्नल सोल जो है हम स्वयं, हम लोग ये हाथ नहीं है, ये पैर नहीं है, ये पृथ्वी जल अग्नि नहीं है, तो अब हम वास्तविकता में जो शाश्वत आत्मा है इसके प्रति अगर हमारी करुणा नहीं है, यानी आत्मा को जो चाहिए उसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे और केवल हम भौतिक दिख रहा है, ये जो मैं आपके सामने भौतिक दिख रहा हूं, भौतिक पदार्थ को ही केवल अगर हम कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं या भौतिक पदार्थों के साथ अटैचमेंट रख रहे हैं तो हमें उनसे दुख उठाना पड़ता है। ये एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे एक बहुत सुंदर अच्छा सा पिंजरा है और उसके अंदर किसी व्यक्ति ने एक तोते को रखा है, पैरट, तोता। अब वो व्यक्ति पिंजरे को बहुत अच्छा डेकोरेट करता है, पिंजरे को बहुत साफ रखता है, उसको अलग अलग कलर करता है, अलग अलग उसके ऊपर चीजें सजाता है, पिंजरे को बहुत सुंदर रखता है। लेकिन जो उसके अंदर पैरट है या जो तोता है उसको ठीक से खाना नहीं देता या उसको इग्नोर करके रखता है, बस उसका पिंजरा साफ रहता है, सुंदर रहता है, तो क्या वो तोता प्रसन्न रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि तोते को जो खाना चाहिए वो तो हम उसको नहीं दे रहे, हम केवल उसका पिंजरा डेकोरेट कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति केवल भौतिक पदार्थ, जो मैंने आपको 24 मटेरियल एलिमेंट लिखवाए ना अभी, ये भौतिक पदार्थ, अगर इनके प्रति ही केवल व्यक्ति की आसक्ति रहेगी और शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा नहीं रहेगी तो हमको उनसे दुख उठाना पड़ता है, जो हम रोजमर्रा की जीवन में देख ही रहे हैं, हो ही रहा है, होता ही हमारे साथ में है। तो शाश्वत आत्मा को हम किस प्रकार से भोजन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जब हम आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। वो क्या मतलब होता है इसका? सबसे पहले ये समझना मैं कौन हूं, सबसे पहले ये समझना कि मैं कौन हूं, मैं स्वयं कहां से आया हूं और मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाने वाला हूं। एग्जाम्पल, अगर हाँ आप बस में किसी के साथ जा रहे हैं, आप किसी के साथ बस में जा रहे हो, आप उन भाई से पूछो कि भाई साहब आप कहां से आ रहे हो, वो बोले पता नहीं। अच्छा, भाई साहब आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कौन हो, वो बोले मुझे पता नहीं। अच्छा, भाई साहब आप कहां जा रहे हो इस बस में बैठ के, बोले पता नहीं। तो हम क्या बोलेंगे उसको? पागल है, ऐसा ही बोलेंगे कि व्यक्ति को पता नहीं कहां से आ रहा है, व्यक्ति को ये नहीं पता खुद कौन है और कहां जाने वाला है। तो कहने का मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आत्म साक्षात्कार का मतलब ह्यूमन बॉडी में ही हो सकता है, ये किसी और योनि में तो हो नहीं सकता। तो आत्म साक्षात्कार के अंदर ये समझना कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, मैं किसको बिलोंग करता हूं और मैं कहां जाने वाला हूं,
और अभी अगर मैं वर्तमान में यहां हूं इस मनुष्य बॉडी में, तो मेरा क्या काम है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, वो हमें भगवत गीता से जानने को मिलता है। तो एक चीज आप और लिख लीजिए, भगवत गीता में 5 तत्वों का वर्णन आएगा। पहला ये आएगा हम कौन हैं, यानी जीव तत्व के बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा। तो आप लिख सकते हो भगवत गीता में 5 चीजों का डिस्कशन है, 5। पहला क्या हुआ, जीव, यानी कि जीव के बारे में नॉलेज आएगी, जीव के बारे में पूरा भगवान बताएंगे। दूसरा तत्व भगवान ईश्वर के बारे में, यानी भगवान के बारे में हमको नॉलेज मिलेगा। कहां से मिलेगा, इससे भगवत गीता से मिलेगा। तो पहला क्या हुआ, जीव। दूसरा क्या लिखा हमने, ईश्वर, हाँ ये लिख लिया आपने। तीसरा जो तत्व है जिसके बारे में हमें मालूम पड़ेगा वो है काल, यानी टाइम, टाइम के बारे में, काल, काल के बारे में हमको भगवत गीता से ज्ञान मिलेगा। चौथा, हमने इस जगत में किसको पकड़ा हुआ है, हमारे मन ने प्रकृति, यानी जो भौतिक जगत प्रकृति है, इसको हमारे मन ने पकड़ के रखा है ना। तो चौथा तत्व है प्रकृति, मटीरियल नेचर, इसके बारे में हमको जानने को मिलेगा, चौथा तत्व। और पांचवा आएगा कर्म। ये 5 लिख लिया आपने। देखो देखो, भगवत गीता में जीव के बारे में हमको जानकारी मिलती है, यानी जीव, हम स्वयं कौन है, हम कहां से आए, हम किसके हैं, किसको बिलोंग करते हैं, भगवान यानी ईश्वर के बारे में हमें ज्ञान आएगा। तीसरा, प्रकृति के बारे में पूरा हमको तत्व के बारे में मालूम पड़ेगा। फोर्थ, काल के बारे में भगवान बताएंगे। और चौथा, कर्म। इसमें कर्म को छोड़ के बाकी चारों अपरिवर्तनशील हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हम टाइम को बदल सकते हैं, हम काल को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। हम प्रकृति को कुछ परिवर्तन कर सकते हैं प्रकृति में, नहीं कर सकते। और जीव और ईश्वर तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो किसमें परिवर्तन हो सकता है, कर्म में। कर्म कैन बी चेंज्ड। ओके, ये 5 तत्व आपने लिख लिए ना। तो क्योंकि जब आगे when we'll proceed further, हम जाएंगे चैप्टर्स में, तो आपको सहजता रहेगी समझने के अंदर। ओके, ये 5 तत्व आप लिख लो। तो यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मटीरियल अटैचमेंट, जैसा इसमें बताया कि जिससे हमको दुख प्राप्त होता है, ये उदाहरण यहाँ प्रभुपाद ने बहुत अच्छा दिया कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और हम अगर उसके कपड़ों को, उसके जैकेट को, उसके कोट को बचाने का प्रयास करें, तो क्या वो प्रयास सही बात है? नहीं। भौतिक जगत के अंदर हम, कोई व्यक्ति, अगर हमको किसी व्यक्ति को वाकई में करुणा यानी कंपैशन देना है, तो हमको उसके स्थूल शरीर के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, हमको उसके आत्म के स्तर पे कार्य करना चाहिए। मटीरियल वर्ल्ड के अंदर हम सभी जीव 84 लाख स्पीशीज के अंदर ऑलरेडी ट्रांसमाइग्रेट कर चुके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनिया के अंदर ट्रांसमाइग्रेशन, ऐसे ऊपर नीचे जाने के बाद में मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये हमने एक बार चर्चा आपसे करी हुई है। तो 84 लाख योनियों के अंदर जीव कभी हायर स्पीशीज में जा रहा है, कभी लोअर स्पीशीज में जा रहा है, कभी मगरमच्छ बन रहा है, कभी हायर प्लैनेटरी सिस्टम में जा रहा है, कभी लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स के अंदर जा रहा है, कभी अलग अलग ट्रांसमाइग्रेशन इज गोइंग ऑन, तब जाकर कहीं मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो अगर अब जब मनुष्य शरीर हमको मिला, उसके बाद भी अगर हम केवल स्थूल भौतिक शरीर को केवल बचाने का प्रयत्न करेंगे या उसी पे कार्य करेंगे, तो ये इस प्रकार हुआ कि डूबते हुए व्यक्ति के कपड़ों या कोट या जैकेट को बचाने की चेष्टा करना। तो अगर हमको किसी व्यक्ति के आत्म के स्तर पे कार्य करना है, तो हम उसको हरि नाम दें। वी शुड इंट्रोड्यूस कृष्णा टू दैट सोल। वो जो जीव है उसको हम भगवान का नाम दें, हरि का नाम दें, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए बोलें। ये मैं नहीं बोल रहा आपको कुछ, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं वो शास्त्र के अंदर वर्णित है। क्योंकि वो जीव अभी मनुष्य शरीर के अंदर है, वो भगवान का नाम लेके थोड़ी तपस्या, थोड़ी भक्ति भी करेगा। अगर थोड़ी भक्ति भी करेगा
तो चैप्टर 6.33 वर्ष से लेकर के अगर आप 43 पढ़ेंगे, उसमें ये बात बहुत अच्छे से भगवान कहते हैं कि अगर कोई आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, थोड़ी भी भक्ति करता है, तो मैं उसको 100% अगला जन्म मनुष्य का देता हूं, ऐसे परिवार में देता हूं जहां उसको बचपन से मेरा ज्ञान प्राप्त हो। आप मेरी बात समझे? चैप्टर 6 वर्स 33 to 43 का अगर आप केवल ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर थोड़ा भी काम करता है, हरि बोल, तो भगवान कृष्ण साक्षात भगवत गीता में कहते हैं कि वो व्यक्ति मनुष्यों में जन्म लेगा और ऐसे कुल में जन्म लेगा जहां बचपन से उसको राम कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, और अच्छे घराने में जन्म लेगा जहां उसको बेसिक नेसेसिटीज की प्रॉब्लम ना हो। 6.33 to 6.43, if you just read the translation, that is the reason कि हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हम उसको भले ही अच्छे कपड़े किसी गरीब को दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, आर्थिक सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको हरिनाम भी दें। उसको बोले भाई तुम बैठे रहते हो पार्किंग में, पियोन हो, ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तुम किसी को भी, जिसको भी हम कहीं भी दे सकते हैं, उसको बोले भाई आप उसका चैंटिंग करो, आप हम उसको सीट डाल दें एक बार, उसके बाद फिर जैसे वो उसको आगे फ्रक्टिफाई करें। लेकिन ये जीव को मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, ये चीज जीव को मिलना बहुत जरूरी। तो हम इस परपट में ये चीज समझते हैं जो प्रभुपाद हमको बताते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि हम अगर मटेरियल बॉडी के अंदर हैं तो हमें बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये हमने डिस्कस किया है, ये तो हमें परेशान करती ही हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स फ्रॉम डेमिगॉड्स, अभी जो चल रहा है करंटली कोरोना, प्रॉब्लम्स फ्रॉम अदर पीपल, अदर लिविंग एंटिटीज, एंड प्रॉब्लम फ्रॉम आवर ओन माइंड। ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक दुख, ये दुख तो रहेंगे ही ना भौतिक जगत में। तो अगर हमारी डिवोशनल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो आगे जन्म के अंदर व्यक्ति फिर ग्रो करेगा। क्योंकि आज देखो, आज अगर हम भगवत गीता सुन रहे हैं या मैं बोल पा रहा हूं, इसका कारण यह है कि कोई ना कोई सुकृति पिछले जन्म में हमने प्राप्त करी, जिसकी वजह से कृष्ण का ज्ञान इस जन्म के अंदर हमको प्राप्त हो रहा है। और हम जो भी भक्ति करेंगे, मान लीजिए 20% हुई इस जन्म में, तो अगले जन्म में 21 से शुरू होगा वो 21। बाकी जो भी हम इस जन्म में करें अचीवमेंट्स, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन डिवोशनल सर्विस, हरि का नाम जो लिया, या जो आपने सुना, या जो मैंने कहा, आपने जो भगवान के कभी दर्शन किए, प्रसाद खाया, ये कैरी करेगा सोल के साथ इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम। बाकी चीज कुछ कैरी नहीं करेगी। कर्म विल कैरी डेफिनेटली, लेकिन भक्ति जो है, दैट्स अ रियल क्रेडिट। ये धन साथ में कैरी करेगा सोल के साथ। ओके, सो इस हमने श्लोक के अंदर ये परपट में जो समझा। नाउ नेक्स्ट हम श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 2। यहां पर श्री भगवान उवाच, देखिए महर्षि वेदव्यास ने क्या लिखा, श्री भगवान उवाच, डायरेक्ट। कुतस्तवा कश्मल इदम विषमे समुपस्थितम अनारजुष्टम अस्वर्गीय कीर्ति अकर अर्जुन। कुतस्तवा कश्मल इदम, कहां से तुम्हारे अंदर ये गलत कलमश आ गया। कितना सुंदर है, देखो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे। अभी भगवान कह रहे हैं, कलमश कह रहे हैं ऐसी बात को, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं, देखो ट्रांसलेशन में, उच्च लोक की नहीं, उच्च लोक मींस आप हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स के अंदर अर्जुन वहां भी नहीं जा पाओगे। इसका मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स इन दिस वन यूनिवर्स। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। अर्थ मिडल में आता है, ऑन द 7th प्लेन। सो भगवान यहां पे कहते हैं तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कैसे।
और श्री भगवान उवाच। तो सबसे पहले इस श्लोक के जो परपट है ना, उसके अंदर भगवान सुप्रीम, भगवान किस प्रकार कृष्ण भगवान है, इसके 2-3 बहुत अच्छे रेफरेंसेस शास्त्रों से प्रभुपाद ने दिए हैं। मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे हैं वो, आपको बहुत मजा आएगी। देखो, सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ है ना आपके परपट में, उसमें श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है। श्रीमद् भागवत फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 11th टेक्स्ट 1.2.11 आप देखिए, और वो मैं पढ़ता हूं। वदंती तत्वतत विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अभी पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं, ये क्या मतलब हुआ। भगवान, श्री भगवान उवाच, तो भगवान को जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज करने की 3 स्टेजेस हैं। नीचे आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव, एक्सपीरियंस 3 अवस्थाओं में करता है। कि कितनी अवस्थाओं में करता है? 3। ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। पहली अवस्था क्या है? ब्रह्म। दूसरी परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो ब्रह्म पहली अवस्था में हम परम सत्य का अनुभव करते हैं। परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। ब्रह्म मीन्स जो भी आप देख रहे हो ना आपके अराउंड, जो भी कुछ दिखता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, जो भी दिखता है, ये भगवान की एनर्जीज हैं, कृष्ण की। 7.4 के अंदर भगवान बोलते हैं, 7 चैप्टर टेक्स्ट 4 के अंदर, कि भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब मेरी सेपरेटेड एनर्जीज हैं अर्जुन। They are all my separated energies. So whatsoever we see, sun, moon, everything that we see, this is निराकार एनर्जी, निराकार रूप जो भगवान का हम देखते हैं, इसे कहा जाता है ब्रह्म। ये पहली स्टेज है। तो जो 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 ज्ञानीज हैं, वो ब्रह्म के ऊपर मेडिटेट करते हैं, ब्रह्म के ऊपर मेडिटेट करते हैं, निराकार फॉर्म। ये पहली अवस्था है। ये पहली अवस्था है भगवान को एक्सपीरियंस करने की। ब्रह्म लिखे ना, ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। लेट मी एक्सप्लेन यू। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है, जो दूसरी स्टेज है, वो है परमात्मा रियलाइजेशन। यानी भगवान हम सबके हृदय में चतुर्भुज नारायण के रूप में व्याप्त हैं। तो जो योगीज हैं, प्लीज लिसन, जो योगीज होते हैं हिमालयाज में आज भी हैं, जूनागढ़ में भी ऐसे बहुत से योगीज हैं जो परमात्मा स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं अष्टांग योग पद्धति से। अष्टांग योग, 8 फोल्ड योगा सिस्टम जो है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, आसान, धारणा, ध्यान, समाधि, वो कलयुग के लिए हालांकि रेकमेंडेड नहीं है। कलयुग के लिए रेकमेंडेड नहीं है बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस इन कलयुग, बट स्टिल योगीज उसको प्रैक्टिस करके परमात्मा को हृदय में दर्शन करते हैं। परमात्मा सेकंड रियलाइजेशन हुआ, अनुभव हुआ भगवान को करने का। ओके, थर्ड लास्ट आता है, और वो क्या है? भगवान इति शब्दते, यानी कंप्लीट फॉर्म भगवान का, विद ऑल हिज पैराफर्नेलिया, उनका लोक, राधा, श्रीमती राधा रानी, गोपीज, बाल सखा, उनके माता पिता, सब कुछ कंप्लीट फॉर्म। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि अभी एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जल रहा है, अभी ट्यूबलाइट का जो लाइट है ये निराकार है ना, ये निराकार है। दिस इज ब्रह्म, आप समझो, ये ब्रह्म हुआ। अब हम देखते हैं यहां से ट्यूबलाइट को, तो वो जो ट्यूबलाइट है जो दिख रहा है, वो हुआ सेकंड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, दैट इज परमात्मेति, परमात्मा हृदय में आसीन चतुर्भुज नारायण। और जब हम ट्यूबलाइट को अंदर पूरा उसको देखेंगे, अंदर पूरा उसको एग्जामिन करेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या वायर जा रहा है, क्या क्या इसमें उपकरण है, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ, कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड। तो सुप्रीम लॉर्ड हैज अ कंप्लीट फॉर्म। हिज फर्स्ट फॉर्म इज निराकार ब्रह्म, his second is Paramatma, his third stage of realization is Krishna, complete form, and this is mentioned in Srimad Bhagavatam. Now what is Srimad Bhagavatam? Let me explain you. Maharishi Vedavyas has written, वेदों को 18 पुराणों में कंपाइल किया। कितनों में किया? 18 पुराण। उसमें सुप्रीम पुराण जो लास्ट में लिखा महर्षि वेदव्यास ने, दैट इज श्रीमद् भागवतम। महर्षि वेदव्यास स्वयं
भगवान कृष्ण का लिटररी इनकारनेशन है, वो कोई मनुष्य नहीं है। तो भगवान ने ही वेदों को संकलन किया। भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि वेदों द्वारा मुझे ही जानना है, वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेद भी मैं ही हूं, राइट। तो महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम की रचना जो करी है, जिसमें 18,000 वर्सेस हैं, उसके अंदर फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 11th टेक्स्ट ये यहाँ पे लिखा है। तो भगवान उवाच, भगवान के बारे में, किस प्रकार भगवान के बारे में बताया। दूसरा, आप आगे देखिए, थर्ड पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, मैं पढ़ता हूं, जो आप अपना जो आपका पैराग्राफ थर्ड देखिए। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम। देखिए ऐसा लिखा है ना यहाँ पे, ऐसे ईश्वर परमः कृष्ण। तो प्रभुपाद भगवान की पूरी डेफिनेशन समझा रहे हैं कि कृष्ण के बारे में शास्त्रों में इन्यूमरेबल एविडेंस है, इन्यूमरेबल एविडेंस। ईश्वर परमः कृष्ण, ये वर्ष जो है ये ब्रह्म संहिता का है। किसका है? ब्रह्म संहिता। अभी ब्रह्म संहिता क्या हुआ? ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी की स्तुति है। ब्रह्मा जी जिन्होंने ये क्रिएट किया है यूनिवर्स, उनकी स्तुति। तो उन्होंने क्या लिखा? ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर का मतलब क्या हुआ? कंट्रोलर। हम सभी छोटे मोटे कंट्रोलर्स हैं, देवी देवता होते हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, वायु देव हैं, लक्ष्मी जी हैं, सब छोटे मोटे कंट्रोलर्स हैं, है ना। तो ईश्वर का मतलब क्या हुआ? कंट्रोलर। परम का मतलब देखिए आगे क्या हुआ? सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर परमः, आगे क्या लिखा है? कृष्ण। नाम डायरेक्ट कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण। आगे क्या लिखा है? सच्चित आनंद विग्रह, मतलब उनका फॉर्म कैसा है? सत्य यानी कि एटर्निटी, चित्त यानी फुल ऑफ नॉलेज, आनंद यानी फुल ऑफ सच्चित आनंद विग्रह। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरार गोविंद, न तो जिसका कोई बिगिनिंग है न जिसका कोई एंड है, गोविंद, है ना। और आगे सर्व कारण कारणम, सारे कॉजेस के कॉज, सारे कॉजेस के कॉज कौन है? कृष्ण। ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। हरि बोल। किसकी स्तुति मैंने आपको बताई? ब्रह्मा जी की। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण इज नॉट लाइक दिस बॉडी व्हाट वी सी। ये तो मटेरियल बॉडी, ये तो मैटर है, दिस इज मैटर, दैट इज एंटी मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वहां पर सच्चिद आनंद की उनकी फॉर्म है। और ये कहां लिखा है? ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक, जहां ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए थे इस सृष्टि का निर्माण करने से पहले, तब जो उन्होंने स्तुति की उसे कहते हैं ब्रह्म संहिता। वो बुक मिलती है आज भी टेंपल के अंदर, और आपको पढ़नी, आप पढ़ सकते हैं। बहुत हाई फाई किताबें, मतलब समझ में नहीं आती। ब्रह्मा जी की स्तुति है, इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक ईश्वर परम कृष्ण, ओके, यानी कृष्ण के बारे में साफ साफ बताया। अब अगला एक और श्लोक लिखा है नीचे, उसके आगे परपट में अगर आप गौर करेंगे ना तो आगे एक और भागवत का श्लोक है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा रिव्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। यहां पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। लिखा है ना, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कृष्ण इज अवतारी। अवतारी मीन्स जिनसे सारे अवतार निकलते हैं। नहीं लो क्या हुआ? सारे अवतार आते हैं, जो भी अवतार हैं, राम जी का वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, ये जितने भी भगवान के अवतार, बुद्ध अवतार, ये जितने भी अवतार हुए हैं, ये डिसेंड भगवान कृष्ण में से हुए हैं। ही इज अवतारी, ही इज अवतारी, राइट। तो यहां पे क्या लिखा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन स्वयं भगवान जो कौन है? वो स्वयं कृष्ण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने हमको ये 3 श्लोकों का रेफरेंस दिया है, शास्त्रिक
इट्स अ शास्त्रिक रेफरेंस, किसी व्यक्ति की खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अपने खुद के थॉट्स की, ओन ओपिनियन, मैंने वो है ही नहीं। जो शास्त्र में लिखा है ओनली दैट इज कंसिडर्ड टू बी फैक्ट, दैट्स ऑल। कोई व्यक्ति बोले मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से, व्हाट्स द वैल्यू, मेरा ओपिनियन क्या होता है? जो शास्त्र में लिखा है दैट इज राइट, क्योंकि वो भगवान से डायरेक्टली हमको आया है। तो अब यहां पर हमने इस श्लोक में समझा, और जैसे यहां पर भगवान कह रहे हैं, आप अर्जुन को जो कह रहे हैं कि कुतस्तवा कश्मल इदम विषमे समुपस्थितम, कि तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कैसे? अनार्यजुष्टम, तुम तो आर्यंस हो। तो आर्यन उनको कहा जाता है जो व्यक्ति जीवन के मूल्यों को समझता हो। क्या करता हो? जीवन के मूल्यों को समझता हो, जानता हो। जीवन, अब जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, तो उनको, उनका धर्म है समाज की सुरक्षा करना, अनुचित युद्ध के लिए कोई ललकारे तो उससे युद्ध करना, और लीडरशिप से अच्छे से प्रजा को रूल करना, गवर्न करना, ये क्षत्रिय धर्म है। यहां पर अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म भूल रहे हैं, तो उनको अनार्य कहा जा रहा है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम एक आर्यन हो और तुम अनार्य की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम तो आर्यन हो, तुम्हारे जो वंशज हैं भरतवंशी हो, तो तुम इस प्रकार से बातें कैसे कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कैसे? इस श्लोक से भगवान उनको थोड़ा सा डांटना शुरू किए हैं, क्योंकि मित्र भाव में अभी डांटना शुरू किए हैं, अभी इंस्ट्रक्शन देना शुरू नहीं किए, अभी केवल कुतस्तवा कश्मलिदम विषमे समुपस्थितम, ये कहां से तुम में गलत चीजें, खराब खराब डर्ट तुम्हारे अंदर आ रही है और तुम अनार्य की तरह बात कर रहे हो? ऐसे व्यक्ति को उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अपयश प्राप्त होता है। और तुम तो जीवन के मूल्यों को समझने वाले हो अर्जुन, तुम इस प्रकार से किस प्रकार बात कर सकते हो? ये सार है इस परपट का। और मैंने आपको जो बताया, इस परपट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं, 2 श्रीमद् भागवतम के और 1 फ्रॉम ब्रह्म संहिता, रिगार्डिंग द गिविंग द सुप्रीमेसी अबाउट लॉर्ड कृष्णा एज भगवान स्वयं। ओके, तो यहां हमने इसको समझा। देन वी मूव टू 3rd वर्स। वहां भगवान अर्जुन को और डांटते हैं। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नेत्रत्वयु पपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप, यानी हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। अभी यहां तो और डांट रहे हैं भगवान, नपुंसकता तक बोल दिया कि तुम इतने नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देती। और क्या लिखा है यहां पर? हृदय की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता। देखिए, सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट होता है ना, इसका मतलब व्यक्ति जब किसी के लिए करुणामयी है, किसी के लिए हम कंपैशनेट हैं कि नहीं इसको मत मारिए, इसको दया कीजिए, वो आउट ऑफ सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस, करुणा, कंपैशन। पर जब व्यक्ति दुर्बलता हृदय की हो जाती है ना, वीकनेस ऑफ हार्ट, तो वो अपना काम भी नहीं कर पाता, जो कि गलत है। अपना खुद का कर्तव्य नहीं कर पाता, अपना खुद का जॉब नहीं कर रहा, अपना खुद का बिजनेस जो भी करना है नहीं कर रहा, हृदय की दुर्बलता के कारण, वो गलत है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तुम इस तरह की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम प्रथा के पुत्र हो। यहां देखिए, उनको पार्थ कह के संबोधित किया है। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, पार्थ कह के क्यों संबोधित किया? क्योंकि अर्जुन की माता कुंती का दूसरा नाम प्रथा भी था, प्रथा। और अर्जुन की माता कुंती बहुत ही ग्लोरियस लेडी थी, इतनी ग्लोरियस थी कि मैं आपको थोड़ा बताता हूं कुंती माता के बारे में। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुंती माता विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचर्य रही अपने पति के साथ। कैसे? वो इस प्रकार से कि अर्जुन के जो पिता थे उनका नाम था महाराज पांडु, पांडु पुत्र बोलते हैं ना, पांडु पुत्र अर्जुन। तो महाराज पांडु एक बार जंगल में जाते हैं और उनसे गलती से किंदम ऋषि होते हैं एक, जो अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे होते हैं, उस वक्त उनसे उनकी हत्या हो जाती है। वो दूर से बाण चलाते हैं, उन्हें लगता है कोई जानवर है, और वो बाण जो है किंदम ऋषि और उनकी स्त्री को भेद देता है। तो वो ऋषि उस पांडु महाराज को श्राप देते हैं कि तुम क्षत्रिय होकर के
इतना इररिस्पॉन्सिबल तुमने एक्ट किया, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं महाराज पांडु कि जैसे ही तुम अपनी पत्नी के पास भी जाओगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात जब महारानी कुंती को वो आके बताते हैं, और उनकी दूसरी पत्नी होती है माद्री, कि ऐसा मुझे श्राप लग गया, अब क्या कर सकते हैं। तो जब पुत्र उत्पन्न करने होते हैं तो महारानी कुंती को दुर्वासा ऋषि से एक बहुत अच्छा मंत्र प्राप्त हुआ था। महारानी कुंती ने जब वो कुंवारी थी दुर्वासा ऋषि की बहुत अच्छी सेवा की थी, तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था कि जिसके आह्वान से वो किसी भी देवी देवता को बुला सकती थी। तो आपने सुना होगा महाभारत में ये कि कुंती जी शादी के पहले उस मंत्र को ट्राई करती हैं और सूर्य देव को बुला लेती हैं। तो सूर्य देव विवस्वान आते हैं और कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं तो मैं आपको कुछ आशीर्वाद तो देके जाऊंगा ही। तो वो पुत्र के रूप में कर्ण उनको देके जाते हैं, ये आपने सुना होगा महाभारत में, जिसको उन्हें फिर कुंती जी शादीशुदा नहीं होती तो वो पानी में कर्ण को डाल के बहा देती हैं नदी के अंदर। अब जब महाराज पांडु उनको बताते हैं कि ऐसा श्राप लग गया कि अगर वो अपनी पत्नी के पास भी जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब कुंती माता इस मंत्र के उच्चारण से डेमीगॉड्स को बुला के, वायु को, इस प्रकार से वो युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और भीम वो उनको प्राप्त होते हैं। और फिर वो ये मंत्र महाराज पांडु की दूसरी पत्नी को देती हैं, माद्री जी को। वो इसका आह्वान करके नकुल और सहदेव को डेमीगॉड से प्राप्त करती है। ये मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं समझने के लिए। तो कुंती महारानी इतनी ग्लोरियस थी कि वो शुरू से ब्रह्मचर्य ही रही, और उन्होंने अपने पुत्रों के साथ बहुत कष्ट देखे, अपने पांडु पुत्रों को एक करके रखा, उनको बहुत अच्छा संस्कार और शिष्टाचार दिए पांडु पुत्रों को, है? बहुत अच्छा सिखाया उनको, बहुत अच्छे से उनको पालन पोषण करके उनको बहुत धर्मपरायण बनाया। धर्मपरायण जो गांधारी धृतराष्ट्र नहीं कर पाए, वो अपने पुत्र मोह में अपने बच्चों को बिगाड़ दिए, लेकिन कुंती माता अकेली रह करके, अकेली विधवा रह करके उन्होंने पांचों पांडुओं को इतना अच्छा बनाया और उनके साथ दुख भी भोगे। तो बहुत ग्लोरियस लेडी थी महारानी कुंती। इसलिए भगवान कृष्ण उनकी लाइनेज बोल रहे हैं, प्रथा पुत्र हे पार्थ, हे पार्थ तुम्हारी ऐसी माता, इतनी ग्लोरियस माता, तुम भरत के वंशज, इतनी रिच तुम्हारी हेरिटेज है, लाइनेज है, और तुम इस तरह की नपुंसकता को प्राप्त कैसे हो सकते हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देती, ये हृदय की दुर्बलता है, which is not allowing you to do your basic job. That is wrong, absolutely wrong. आप weak hearted नहीं हो सकते, soft hearted हो सकते हो, you can be compassionate, अच्छी बात है, लेकिन weak hearted होके मैं अपना काम ही नहीं करूंगा, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से अर्जुन को और डांटा, थोड़ा मित्र के भाव में, एक क्योंकि वो मित्र के भाव में उनसे डांट रहे, क्योंकि दोनों हम उम्र थे उस वक्त, महाभारत के समय दोनों जो थे हम उम्र थे। तो वो उनको इस बारे में डांटते हैं अर्जुन को। और फिर चौथा जो श्लोक है उसके अंदर हम उसको लेते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हार्व अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। इसके परपट से ना हमको बहुत अच्छी सीख मिलती है, जो आजकल के बच्चों को तो बतानी ही चाहिए। देखिए मैं इसका परपट पढ़ता हूं, ये लास्ट वर्स है आज का, 4th वर्स जो हम पढ़ रहे हैं, और फिर देन वी विल क्लोज। देखिए इसका तात्पर्य है 4th श्लोक का, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी ना किया जाए, यहां तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे?
अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो हमें इसमें कितनी अच्छी सीख मिलती है। अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं? मधुसूदन बोल रहे हैं भगवान को कि आपने तो मधु का वध किया ना, और एक और नाम से भगवान को संबोधित किया। सेकंड लाइन का अंतिम अंतिम वर्ड देखिए श्लोक में, अरिसूदन, पूजा हार व अरिसूदन। देखा आपने? अरिसूदन का मतलब क्या लिखा है नीचे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में? हे शत्रुओं के संहारक। तो कृष्ण को वो ये कह रहे हैं कि आप तो शत्रुओं को मारने वाले हैं, आप तो मधु राक्षस को मारने वाले हैं, आपने कभी अपने नाना उग्रसेन का वध नहीं किया, कभी अपने गुरुजनों का वध नहीं किया, तो मुझे आप क्यों चाहते हैं, वध करवाना चाहते हैं सम्मानीय गुरुजन और पितामह का, और ऐसे ऐसे एल्डर्स जिनके साथ मुझे कभी रुक्ष व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। वाग्य युद्ध मतलब क्या बोलते हैं? वर्बल आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक शिष्टाचार है। ये क्या है? शिष्टाचार, कि हमको हमारे से बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति हमसे रुक्ष व्यवहार क्यों ना करे, भले ही वो व्यक्ति गलत कुछ कह रहे हो, चाहे रुक्ष हो गए हो, है तो हमारे एल्डर, है तो हमारे पिता माँ, या जो भी हमारे एल्डर हैं, गुरुजन, उम्र में बड़े हो कोई व्यक्ति, हमें उनका आदर करना चाहिए। ये शिष्टाचार नहीं है। अब आज के जमाने में तो ऐसा नहीं है, आज के जमाने में तो ये शिष्टाचार नहीं देखने को मिलता। आज के जो भी जनरेशन है वो ये प्रूफ करने में लगी रहती है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, और उनके अंदर वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए। मैं अभी एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। आई वाज जस्ट वाचिंग इंटरव्यू, मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, जहां पर कोई IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स किसी एल्डर सम्मानीय व्यक्ति से कोई प्रश्न कर रहे थे। तो प्रश्न करने की जो क्वालिफिकेशन है वो भी उस व्यक्ति में नहीं थी, जबकि वो व्यक्ति IIM अहमदाबाद में पढ़ता है। मतलब मेरा कहने का ये है, he was asking question in a challenging tone, testing tone to an elder, that too to a senior person sitting on the dais, और वो ऐसे पूछ रहे हैं, I have one question, tell me this. This is not the way. अगर आपको नहीं पता तो सामने वाले व्यक्ति को अपमानित मत करो, उसके साथ रूडली मत बात करो, हम्बल होके प्रश्न करना चाहिए कि मैं ये नहीं समझ पाया, क्या मुझे आप बता सकते हैं, मुझे थोड़ा आप इसमें एनलाइटन कर सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज। इट इज अ वेरी सिविलाइज्ड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। लेकिन वो यंगस्टर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था, उसका जो भाव था, मूड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वाज सो रूड, वाज सो चैलेंजिंग, वाज लाइक ही इज ट्राइंग टू प्रूव कि मैं बहुत ही, आई एम वेरी स्मार्टर देन यू, लेट अस टॉक दिस एनालॉजी एंड लाइक दिस एंड दैट। तो ये भाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भाव की बात हो रही है कि जब हम किसी बड़े को प्रश्न पूछते हैं, जो हमसे उम्र में बड़ा है, जो नॉलेज में बड़ा है, तो उसको हमको सबमिसिव वे में पूछना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्ड लर्निंग हमको 7th श्लोक में आएगी। किसमें आएगी? 7th वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, आज हम नहीं ले पाएंगे वो वर्स, लेकिन 7th वर्स के अंदर जो लर्निंग आएगी ना, इसी भाव के ऊपर कि किस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए, वो हमको जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो 4थे अध्याय में क्या सीखते हैं कि गुरुजनों, एल्डर्स के साथ शिष्टाचार से बात की जानी चाहिए। शिष्टाचार, मोरालिटी, रेस्पेक्टफुल, हम्बल, सिविलाइज्ड वे। लेकिन आजकल तो ये नहीं दिखता, आजकल तो लोग यंगस्टर अनसिविलाइज्ड और रूड और एकदम हाइट, वो खैर, तो अभी कलयुग है अब इस प्रकार का। तो ये हमको भगवत गीता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। these are वैष्णव एटिकेट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वैष्णव एटिकेट्स। सी, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, प्रभुपाद हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं? ये मूवमेंट इसलिए है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट फर्स्ट क्लास जेंटलमैन इन द सोसाइटी। मैं वापस बोलता हूं आपको, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट फर्स्ट क्लास जेंटलमैन इन द सोसाइटी। जेंटलमैन का मतलब ये तो नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा रेमंड्स पार्क एवेन्यू का सूट पहन ले, 3 पीस और जोडियाक की टाई लगा ले। वो मीनिंग नहीं हुआ कि मैं कोई सूट पहन लिया, बहुत अच्छी एक्सपेंसिव टाई लगा ली, बहुत अच्छा स्कार्फ लगा लिया।
वो जेंटलमैन डेफिनेशन नहीं है। जेंटलमैन जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यानी कि लस्ट, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड, मोह अटैचमेंट, मद का मतलब ईगो, आई एम दिस आई एम दैट, और मत्सर का मतलब एनवियसनेस। जो व्यक्ति के अंदर ऐसे अवगुण होंगे तो वो व्यक्ति को हम एक वैष्णव नहीं कह सकते। तो अगर वो व्यक्ति, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, प्रभुपाद कहते हैं हम ये ट्राई करते हैं कि लोगों के अंदर ये अवगुण कम हो और लोग जो हैं रिलीजन, धर्म के 4 सिद्धांतों का उसका अनुकरण करें। कंपैशनेट रहना, दूसरों को सम्मान देना, नो मीट ईटिंग, नो एग्स वगैरह खाना, और व्यभिचार नहीं करना, है ना। अपनी स्त्री के अलावा बाकी सब स्त्रियों को माता के समान समझना, अपने पति के अलावा बाकी सब पतियों को अपने भाई के समान समझना, कोई व्यभिचार नहीं होना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि गैम्बलिंग टाइप काम कोई व्यक्ति पड़ जाए, क्योंकि उससे ग्रीड उत्पन्न होती है ना। गैम्बलिंग से ग्रीड आती है बहुत ज्यादा, बहुत ग्रीड को फ्यूल कर देती है गैम्बलिंग। सो ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं धर्म के, ये हमको सीखने को मिलते हैं फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। सो टुडे वी विल क्लोज दिस क्लास ऑन दिस 4th टेक्स्ट। और यहाँ आपको अभी इस वक्त आज जो हमने डिस्कस किया, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? Oh yes, Mithilesh, how are you? Fine, sir. Actually, good evening. Good evening. Sir, I had a question that, for example, a adharmi vyakti, a person who does not walk on the road of dharma, but still does the prayer of God and takes Krishna's name. Sorry, मैं समझ नहीं पाया मिथिलेश, आप क्या बोल रहे हो? Excuse me, sir. Am I audible now? हाँ. I had a question that a person who is adharmi and does not walk on the road of dharma, but still takes the name of Krishna and he still does that prayers and also will he get that punya because he has done many bad things before in his life? Okay. अब आपने कहा कि कोई पर्सन अधर्मी है, वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, बट ही हैज स्टार्टेड चैंटिंग द कृष्णाज नेम, ये कह रहे हैं आप? हेलो? Yes. ओके, तो क्या होता है? ओके, वेरी गुड। देखो बेटा, कलयुग के अंदर जो अभी एज चल रही है, इट्स अ वेरी डिग्रेडेड एज। सभी लोग शूद्र हैं, कोई ब्राह्मण क्वालिफिकेशन के व्यक्ति हमको बहुत रेयरली ढूंढने को मिलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लेता है, चाहे उसका पास्ट कुछ भी हो, भगवान खुद कहते हैं कि चाहे वो व्यक्ति कितना भी डिग्रेडेड रहा हो, उसने कितने भी गलत काम किए हो, लेकिन अगर वो एक बार जब मेरा नाम लेना शुरू करता है तो उसका प्योरिफिकेशन होना शुरू होता है। और जब प्योरिफिकेशन होना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आप इसको देखोगे, ये होगा कि हमारे अंदर के अवगुण हमको छोड़ के जाने लगते हैं। ये तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं टेंपल के अंदर। मतलब जैसे कोई चेन स्मोकर्स, बहुत ऐसे लोग हैं जो हम जानते हैं, जो डिवोटी हैं आज, जो पहले चेन स्मोकर थे या पहले बहुत ज्यादा मतलब ड्रिंकिंग करते थे या बहुत गलत काम करते थे या मतलब बहुत बैड हैबिट्स थी, वेरी क्रूअल, या लोगों पे बहुत गंदगी से बोलना, गुस्सा करना, लाइक दैट। लेकिन जब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा भगवान की शरण लेनी शुरू करी, प्रसाद खाना शुरू किया, वो पहली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद तुलसी डाल के बिना अनियन गार्लिक का जब भगवान कृष्ण को ऑफर करके जब खाते हैं ना, उससे बहुत फास्ट होता है प्योरिफिकेशन। तो वो करना शुरू किया, थोड़ा भगवान का नाम लेना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी सिगरेट बंद हो गई, ड्रिंकिंग बंद हो गई, कई तरह की उनके टेम्परामेंट जो है वो कंट्रोल में आने लगे। बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये एकदम से नहीं होगा, ग्रेजुअली दिस विल हैपन। जैसे जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति ऊपर जाएगा, वैसे वैसे उसके जो गलत चीजें हैं, जिसे हम बोलते हैं अनर्थास का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग ना हो, वो कम होना शुरू होते हैं। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि हम बहुत सारे लाइफ टाइम से बहुत बहुत गलत काम कर चुके हैं, इसीलिए अभी हम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हैं। इसलिए हम आज मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हैं, बिकॉज वी आर हम अभी भी प्योरिफाइड नहीं है।
तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये एक प्रयास है, एंडेवर है ना, अच्छा व्यक्ति बनने का, अच्छा कुछ काम करने का, है ना, अपने सभी काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, हम अपने आप को एक रेगुलेटेड लाइफ, एक ठीक से अपने आप को बनाने का एंडेवर है, दिस वी आर ट्राइंग टू डू. तो ग्रेजुअली दिस हैपेंस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. आर यू And क्लियर so, नाउ, मितेश? can I ask you a question? या My question was that, like you said, this is a part of purification, taking Lord Krishna's name. But what should be our schedule? Because we have online classes, homework, and extra tuitions, and then we have time for like doing extra things, reading, and also what should be our schedule, and what should be the time devoted to God? वेरी गुड. द बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त. अगर आप जल्दी उठ सकते हो, बेस्ट है. देखो, वैसे भगवान का नाम कभी भी ले सकते हो आप. कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है चैतन्य चरितामृत के अंदर कि आप मेरा नाम कभी भी चैंट करो. ड्राइविंग कर रहे हो, चैंटिंग कर लो. वॉक कर रहे हो, चैंटिंग कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये आप नाम कभी भी ले सकते हो, कहीं पर भी. कुछ कुकिंग कर रहे हो, कुछ कहीं जा रहे हो, कुछ भी ऐसा काम जहां आपको कुछ आप नाम ले सकते हो तो लेना चाहिए. बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग उठ के जब हम नहा के थोड़ा भगवान का नाम लें, थोड़ा रिमेंबर करें, ग्रैटिट्यूड पे करें, हम जिंदा हैं, हम हेल्दी हैं, इसके लिए भगवान कृष्ण को धन्यवाद करें, उनके दर्शन ले सकें. मैं आपको रोज दर्शन भेजता हूँ ना अर्ली मॉर्निंग. मैं टेम्पल पहुंच के दर्शन लेते ही आपको वहीं से भेज देता हूँ 4:40 के आसपास AM पे, क्योंकि मैं डेली अर्ली मॉर्निंग 4:30 आई एम इन टेम्पल. तो वहां दर्शन करें, दर्शन लेकर के हम प्रसाद खाएं. और अर्ली मॉर्निंग अगर आप करो तो बहुत अच्छी बात है. अगर शुरुआत में नहीं होता कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ग्रेजुअली यू कैन प्रोग्रेस. लेकिन भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए, क्योंकि कोई और योनि में ये पॉसिबल नहीं है. मेरे घर में छोटा डॉग है, इतना सा डॉग है मेरे घर में, वो नाम नहीं ले सकता. मैं सोचता हूँ कभी कभी ये तो जीवात्मा है ना, ये बॉडी तो है नहीं. मैं भी ये बॉडी नहीं हूं, मैं तो जीवात्मा हूं, इसमें भी वही जीवात्मा है. छिपकली दिखती है कभी आपको बाहर सोसाइटी में, उसमें भी वही जीवात्मा है. उसको अगर वो भी दिखे, उसको भी हरे कृष्ण जोर से बोल दो आप. इट इज बेनिफिशियल फॉर दैट लिजर्ड ऑल्सो. इट इज मेंशन्ड इन स्क्रिप्चर, चैतन्य चरितामृत क्लियरली, कि आप इंसेक्ट्स को भी बोलते हो, दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन. इट हेल्प्स देम. सटल है, इट्स सो सटल कि वो उसको भी फायदा करती है. तो आप भगवान का नाम कभी भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो. अर्ली मॉर्निंग करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे काम हमको जीवन के करने ही हैं. क्योंकि भगवत गीता पढ़ने सुनने के बाद अर्जुन जी ने अपना गांडीव उठाया था और भगवान से पूछा किसको पहले मारना है. उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोला उसने. उसने ये बोला अभी मुझे किसको पहले अटैक करना है, बताओ आप. तो वी हैव टू कीप कृष्णा एज अ सेंटर इन अवर लाइफ. Are you getting my point? Yes, thank you very much, sir. Like actually, this question was because online classes are going on, and every class 8 to 9 Wednesday, after dinner I sit there, so I just had that. Okay. So we are starting one new batch from this Sunday also, 10 to 11 AM. If that is convenient to you, you can attend that also. एंड मेरे कल भी क्लास हैं, फिर सैटरडे को भी क्लास है, बिकॉज वी आर वेरी एक्टिवली, हम दोनों प्रीचिंग के अंदर इन्वॉल्व है, मैं और मेरी वाइफ. मैं अपना जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ अपना जॉब करती है. वी आर डूइंग ऑल थिंग्स जैसे नॉर्मल, घूमना फिरना खाना पीना सब नॉर्मल ही है, लेकिन कृष्ण को सेंटर में ला करके लाइफ को रेगुलेट करने की और भगवान का नाम लेने की बात हो रही है, ताकि हम ह्यूमन लाइफ को सदुपयोग कर सकें, इसका हम ठीक से लेवरेज कर सकें इस ह्यूमन बॉडी को. तो आप कल की क्लास में भी आ सकते हो. कल थर्सडे को काफी लंबा बैच, इट्स अ बिग क्लास, अराउंड 50 लोग होते हैं उसमें. देन वी हैव ऑन सैटरडे ऑल्सो, एंड देन वी हैव संडे, एंड मंडे तो एक और है ही शेड्यूल, बट दैट इज अ डिफरेंट सीरीज. तो कल भी आप आ सकते हो. कल की क्लास जो है वो आपसे 5-7 लोग आगे चल रही है. वहां पे 2.15 तक हो चुका है. यहाँ अभी हमने आज 2.45 तक किया, वहां 2.15 तक हो चुका है. तो यू कैन अटेंड दैट ऑल्सो मिथिलेश. ओके, यू कैन अटेंड दैट ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. ओके. चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है?
तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन किसी को भी हो तो। और अब जो बुक्स मैंने आपको दी हैं वो पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक्स हैं, देयर पर्ल्स ऑफ विजडम। और मैं आपको जिनकी बुक्स भिजवानी है वो आजकल में मैं आपको भिजवा दूंगा। चलिए, बहुत आपका टाइम ले लिया, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, थैंक यू एंड हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।